नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमिति विद्युषे यज्ञानान्तर्गतं भूत्वा त्रैलोक्यं गोस्पदायते। भव्यात्माओं, श्री गौतम स्वामी जिनके अनंत उपकार हमारे और आप पर हैं, आज उनकी ही कृपा दृष्टि से हम और आप सभी कुछ जैन ग्रंथों के सार को, जैन वाङ्मय के सार को प्राप्त करके, द्वादशांग के भगवान की दिव्यध्वनि के सार को प्राप्त करके और कुछ ज्ञान, सम्यक ज्ञान, अपने ज्ञान को समीचीन कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। उन्हीं गौतम स्वामी के मुख से निकले वचन उवासे परिमासु, जो 11 प्रतिमाएँ हैं उनमें 6 प्रतिमा तक मैंने संक्षेप में आपको सुनाया है। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा, जिसमें श्री गौतम स्वामी कहते हैं पुबुत्त नव विधानम पि मेहुनम सर्वदा विवज्जंतो इति कहाज निवित्तम निवित्ति इति कथाज निवित्ति सत्तम गुण ब्रह्मचारी सो, जो पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके और स्त्री मात्र का त्याग करके पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं, वो सप्तम प्रतिमाधारी कहे जाते हैं। हमें और आपको ध्यान में रखना है कि सप्तम प्रतिमाधारी में 3 प्रकार वर्तमान में दिख रहे हैं। एक तो वो जो बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी हैं, चाहे बालक हो चाहे बालिकाएं, जिन्होंने विवाह ही नहीं किया, आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया और विवाह करने का त्याग कर दिया, वो ब्रह्मचारी। और एक ऐसे हैं जो विवाह होने के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके पुनश्च ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं और में ही रहते हैं। और एक वो है जो ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके घर का त्याग करके साधु संघों में रहते हैं, तीर्थों पर रहते हैं, धर्माराधना करते हैं विशेष रूप से। तीनों प्रकार के ब्रह्मचारी आज आप हमें और आपको दिख रहे हैं, पुरुषों में भी, महिलाओं में भी, बालिकाओं में भी। ये सप्तम प्रतिमा व्रत अपने आप में महत्वपूर्ण है और हम और आप चिंतन करें, विचार करें तो ये सब परंपराएं अनादि चली आ रही हैं। तीर्थंकर भगवंतों में भी भगवान ऋषभदेव के विवाह संपन्न हुआ। यशस्वती सुनंदा नाम के 2 महारानी, उनकी धर्मपत्नी, और गृहस्थाश्रम में प्रभु ऋषभदेव ने 101 पुत्रों को, 2 पुत्रियों को सुशिक्षित सुसंस्कारित करके सारे विश्व को अमूल्य निधि प्रदान की। आज वही परंपरा, सनातन परंपरा आज तक चली आ रही है। और उन्हीं में से तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर पूर्ण ब्रह्मचारी रहे। भगवान वासपूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। ये दिगंबर जैन परंपरा के अनुसार 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। और इसी परंपरा में, अनादि निधन परंपरा में, सभी प्रकार से देखा जा रहा है कि ये निश्चित है कि गृहस्थाश्रम को त्याग किए बिना, पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण किए बिना पूर्ण महाव्रत नहीं होता है, और पूर्ण महाव्रत हुए बगैर मोक्ष की प्राप्ति, निर्विकल्प ध्यान, शुक्ल ध्यान संभव ही नहीं है। ये अनादि परंपरा है। इसीलिए ब्रह्मचर्य व्रत का अपने आप में विशेष महत्व है। तिलोय पूज्यम हवे बम्भम, आचार्यों ने, श्री कुंद देव ने कहा है, ये ब्रह्मचर्य व्रत त्रैलोक्य पूज्य है, तीनों लोकों में पूज्य है। इसकी महिमा अपने आप में विशेष है। स्वर्ग में
16 सर्ग तक के देव देवांगना सहित होते हैं और उन्हीं में से पंचम सर्ग में कुछ विभाग ऐसा है जहाँ लौकांतिक देव रहते हैं, वो देवांगनाओं से रहित पूर्ण ब्रह्मचारी रहते हैं तो देवर्षि कहलाते हैं। उनके अपने आप में महिमा विशेष है, एक भावतारी होते हैं। यद्यपि एक भावतारी सौधर्मेंद्र भी है, सची इंद्राणी भी है, उनके लोकपाल भी हैं, फिर भी लौकांतिक देव का अपने आप में विशेष ही महत्व है। आगे 16 सर्ग से ऊपर देवांगनाएं ही नहीं है तो सभी अहमेंद्र ब्रह्मचारी ही हैं। तो बात यही है कि फिर भी स्वर्ग में, देवों में, देवांगनाओं में संयम धारण करने की योग्यता नहीं है, गति विशेष थे। और मनुष्य पर्याय में संयम धारण करने की योग्यता है। इसीलिए मनुष्य पर्याय में, मनुष्य गति में ही, मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये निश्चित है। भरत चक्रवर्ती ने भी जब अपने वैभव को, 96,000 रानियों को, अपने सभी पुत्र पौत्र प्रपौत्र आदि सबका मोह को छोड़कर, छठखंड बसदा के साम्राज्य को छोड़कर जैनेश्वरी दीक्षा ली। भले ही दीक्षा लेते ही अंतर्मुहूर्त यानी 48 मिनट के भीतर भीतर ही केवल ज्ञानी हो गए, लेकिन जैनेश्वरी दीक्षा लेकर महाव्रत को स्वीकार किया। पूर्ण अहिंसा व्रत, पूर्ण सत्यव्रत, पूर्ण आचार्य व्रत और पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत और पूर्ण अपरिग्रह व्रत, पूर्ण परिग्रह का त्याग, अपरिग्रह की चरम सीमा, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा। तो भव्यात्माओं, ये ब्रह्मचर्य व्रत भी अपने आप में महान है और इसके साथ ये सप्तम प्रथमाधारी की तो बात है ही है। पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, मन वचन काया कृत कायिक अनुमोदना से पूर्ण रूप में ब्रह्मचारी रहना, ब्रह्मचर्य पालन करना, घर में रहें या वन में या गुरु संघ में या कहीं आश्रम में आदि। और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी जो एक देश ब्रह्मचारी हैं वो भी अपने आप में, जैसे सती सीता का महत्व, जल अग्नि से जल हो जाना और शेर सुदर्शन का महत्व, सूर्य से सिंहासन हो जाना आदि, फिर भी वो एक देश ब्रह्मचर्य व्रत है। एक देश ब्रह्मचर्य व्रत की जब महिमा है तो पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत की तो महिमा अपने आप में विशेष है ही है। सप्तम प्रथमाधारी का लक्षण यही है। आज मैं चिंतन कर रही थी कि इस पंचम काल में भी आज हम देख रहे हैं, जब मैंने सन 1952 में घर छोड़ने का, राजन ब्रह्मचर्य देने का कदम उठाया तो बहुत ही विरोध हुआ, लेकिन मैं अपने मनोरथ में, अपनी भावनाओं में सफल हो गई। कुछ पूर्वजनों का पुण्य और कुछ अपना पुरुषार्थ, कुछ भगवंतों की भक्ति, हमें सफलता प्राप्त हुई। और आज मैं देख रही हूँ कि उत्तरोत्तर दिन पर दिन कितनी वृद्धि हुई है। सैकड़ों नहीं, 500 से भी अधिक बालक बालिकाएँ ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के आजन ब्रह्मचारी बन करके आज मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लेकर सब तरफ, और मोक्ष मार्ग में लगे हैं, धर्माराधना कर रहे हैं। तो एक पंचम काल कलिकाल होते हुए भी हमारे और आपके लिए चतुर्थ काल से भी महान श्रेष्ठ है, क्योंकि चतुर्थ काल में भी हम कहीं ना कहीं तो थे ही थे, आप भी कहीं ना कहीं तो थे ही थे। मोक्ष मार्गी नहीं बने, अगर बन गए होते, रत्नातिर धारण किया होता तो आज पंचम काल में जन्म ही नहीं लेते। इसलिए पंचम काल में मोक्ष मार्ग मिल गया, सम्यक दर्शन मिल गया, सम्यक ज्ञान मिल गया, संयम और संयमी की आराधना करने का अवसर मिल गया। आचार्य शांति साहब जैसे महान आदर्श प्रथमाचार्य जैसे महान दिगंबर साधु और उनके द्वारा दिखाया हुआ और उनके द्वारा इस प्रकार से विकसित किया गया मोक्ष मार्ग हमें और आपको प्राप्त हुआ। हम उनकी वंश परंपरा के पत्र पुष्प आदि सब हैं।
तो भव्यात्माओं, आज इस जूम के माध्यम से हम और आप जितने भी जुड़े हुए हैं, जिन जिन ने संयम के प्रति अपनी उज्जवल भावनाएं व्यक्त की हैं, उन युवकों के लिए, महिलाओं के लिए, सभी के लिए हमारा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है।